हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम पढ़ेंगे और कालक्रम के पहले हम लोगों ने दो लेक्चर हमारा हड़प्पा सभ्यता पर हो गया है, जिसमें हम लोगों ने उसका नामकरण, खोज और हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, इन दो टॉपिकों का अध्ययन हमने पिछले लेक्चर में कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग सैंधव सभ्यता का कालक्रम पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सैंधव सभ्यता का कालक्रम, देखिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें समय दे देगा और किस विद्वान, किस पुरातत्वविद ने ये बात कही है, इसका समय बताया है, ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है, देखिए अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, अलग अलग समय बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता। कोई कहता है कि 3250 से लेकर 2705 था, कोई कहता है 2800 से लेकर 2500 था, तो ईसा पूर्व तक। इसका समय अलग अलग बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं। पहले विद्वान है जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल ने ये अपना जो टाइम पीरियड बताया है हड़प्पा सभ्यता का, वह सुमेरिया सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में बताया है। किसके परिप्रेक्ष्य में बताया है? सुमेरिया सभ्यता, सुमेरिया सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में बताया है। सुमेरिया सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में जो है जॉन मार्शल ने सैंधव सभ्यता का कालक्रम बताया है। 1931 में इन्होंने इसका समय बताया। क्या बताया? 3250 से लेकर 2705। इसका जो समय दिया इन्होंने 1931 में बताया था। कितना? 3250 से लेकर 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व। ठीक है, जॉन मार्शल ने इसका समय सुमेरिया सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में बताया। कितना बताया? 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व। ठीक है, इसी तरह अर्नेस्ट मैके हैं। अर्नेस्ट मैके। ठीक है, अर्नेस्ट मैके जो हैं, इन्होंने इसका समय जो है 28 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व बताया है। कितना? 2800 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, ये सब पूछता है आपके एग्जाम में। 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो जॉन मार्शल ने 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 बताया। अर्नेस्ट मैके ने 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक बताया। इसके बाद माधव स्वरूप वत्स ने क्या बताया? देखिए, माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स ने इसका जो समय बताया वह कहा इन्होंने, ये 3500 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो माधव स्वरूप वत्स ने इसका समय जो है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व बताया था। इसी तरह एक और विद्वान है सीजे गैट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सीजे गैट, सीजे गैट। ठीक है, इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि मोहरों के आधार पर, इन्होंने मोहरों का अध्ययन करके, जो हड़प्पाकालीन मोहर है उसका अध्ययन करके, उस अध्ययन के आधार पर इन्होंने इसका टाइम पीरियड बताने का प्रयास किया है। देखिए, इन्होंने जो समय बताया, कब बताया था ये समय? 1932 में इन्होंने कहा। 1932 में इन्होंने पश्चिमी एशिया से विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त पश्चिमी एशिया के विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त
से प्राप्त मुहरों का अध्ययन करके पश्चिमी एशिया के विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त मुहरों का अध्ययन करके इन्होंने इसका समय बताया 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, सीजी गेट ने किसके आधार पर बनाया है, किसके अध्ययन के आधार पर बताया है, मुहरों के। याद रखिएगा, इन्होंने मुहरों का अध्ययन करके जो है इसका जो समय है सिंधु सभ्यता का कालक्रम जो है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक बताया है। एक महत्वपूर्ण विद्वान है मॉर्टिमर व्हीलर। मॉर्टिमर व्हीलर। देखिए, मॉर्टिमर व्हीलर जो हैं, इन्होंने 1946 में सुमेरिया सभ्यता के विभिन्न स्थानों से प्राप्त मुहरों का अध्ययन किया। 1946 में सुमेरिया सभ्यता से प्राप्त विभिन्न मुहरों का अध्ययन किया। विभिन्न मुहरों का अध्ययन किया और इस अध्ययन के आधार पर इन्होंने इसका समय जो बताया 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। इसका इन्होंने जो समय बताया, कितना बताया, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व, ये जो टाइम पीरियड है, इसका जो समर्थन है पिगट महोदय ने भी किया है। इसका समर्थन जो है पिगट महोदय ने भी किया है। पिगट महोदय ने भी इसका समर्थन किया है। ठीक है, इसी तरह एक और विद्वान है जिनका नाम मिलता है वाल्टर फेयर सर्विस। वाल्टर फेयर सर्विस हैं जो हैं, इन्होंने इसका जो समय बताया 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500। 1956 में इन्होंने बताया था। कब बताया था? 1956 ईस्वी में। कितना बताया था? इन्होंने बताया 2000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। कब? 1500 ईसा पूर्व तक इन्होंने बताया। ठीक है, इसी तरह एक और हमारे विद्वान है रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल। इन्होंने जो इसका समय बताया वह 2350 से लेकर 1750 तक। एक और विद्वान है, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल। इन्होंने जो इसका समय बताया वह 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है, यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न जो है इस मिलाने के लिए दे दिया जाएगा कि जनरल जॉन मार्शल ने क्या कहा, कितना टाइम पीरियड बताया है, अर्नेस्ट मैके ने कितना इसका टाइम पीरियड बताया है, माधवस्वरूप वत्स ने इसका टाइम पीरियड कितना बताया है, सीजे गाइड ने इसका टाइम पीरियड कितना बताया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। देखिए, जॉन मार्शल ने सुमेरिया सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में ये बताया कि
इसका जो समय है वह 2350 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। इसी तरह अर्नेस्ट मैके ने इसका जो टाइम पीरियड बताया वह 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक बताया। ठीक है। इसी तरह माधव स्वरूप वत्स हैं, माधव स्वरूप वत्स ने इसका जो टाइम पीरियड बताया वह 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक बताया। ठीक है। सीजे गाइड ने जो पश्चिमी एशिया के विभिन्न पुरास्थलों से मुहरों का अध्ययन किया, ये पहले विद्वान थे जिन्होंने मुहरों के आधार पर जो है सिंधु सभ्यता का कालक्रम बताने का काम किया। इन्होंने 23 का समय जो है 2350 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक बताया। ठीक है। इसी तरह मार्टिमर व्हीलर ने इन्होंने भी सुमेरिय सभ्यता से प्राप्त विभिन्न मुहरों का अध्ययन किया। ठीक है। उन्होंने भी मुहरों के आधार पर इसका समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व पर बताया, और इसका समर्थन जो है पिगट महोदय ने भी किया है। किसने किया है? पिगट महोदय ने भी इसका समर्थन किया है। ठीक है। इसी तरह एक विद्वान है वाल्टर फेयर सर्विस ने इसका जो समय बताया वह 1756 में इन्होंने बताया था, और इसका समय जो बताया था इन्होंने 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक बताया था। ठीक है। इसी तरह और रोमिला थापर डीपी अग्रवाल ने ये बताया कि इसका जो समय है यह 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। तो इस तरह अलग अलग विद्वान अलग अलग इसका टाइम पीरियड बताते हैं, और तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। आइए हम इसको मिटाकर आगे प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा का टाइम पीरियड बताते हैं आपको। यहीं आप देख लीजिए चाहे तो। देखिए प्राक हड़प्पा का जो टाइम पीरियड है हड़प्पा का जो टाइम पीरियड बताया गया है वो कहा गया है इसका जो टाइम पीरियड 3200 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक, 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और हड़प्पा का जो टाइम पीरियड बताया गया वह बताया गया आपका 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 तक। ठीक है। और उत्तर हड़प्पा का जो टाइम पीरियड बताया गया वो बताया गया 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक, 1700 ईसा पूर्व लेकर 1300 ईसा पूर्व तक। ठीक है। तो ये था आपका सिंधु सभ्यता का कालक्रम, इसको आप याद रखिएगा, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके क्वेश्चन को कभी कभी आप यहाँ फंस जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। थैंक यू।